एक होटल होता है डायमंड पैलेस, जो कि वहाँ पे एक लड़के एक लड़कियाँ आते हैं और रिसेप्शन पे जाते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि हमें एक रूम चाहिए। मैनेजर उन दोनों को बहुत ही गौर से देखता है और उसके बाद उनकी आइडेंटिटी लेने के बाद उन्हें रूम दे देता है। लेकिन मैनेजर को कुछ शायद शक होता है क्या, वो अचानक से ही कॉल लगाता है बगल के थाना में और तकरीबन आधे घंटे के बाद वहाँ से पुलिस की एक टीम आती है और उसके बाद रिसेप्शन पे विजिट करती है और मिलती है। उसके बाद उन दोनों लड़के लड़के के बारे में पूछते हैं और मैनेजर उन दोनों लड़कियों के कमरे के पास ले जाता है, जो कि कमरा नंबर 102 में होते हैं। वो जाते हैं वहाँ, नॉक करते हैं तो कमरा जब खुलता है तो वो पाते हैं कि लड़के लड़कियाँ अधनंगी अवस्था में हैं। तो वो जो महिला अफ़सर होती है वो उस लड़के लड़कियों से पूछताछ करते हैं कि तुम कौन हो, कैसे हो, क्या हो, तुम दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। वो दोनों घबरा जाते हैं और जो भी जवाब देते हैं उल्टा सीधा जवाब देते हैं, जो झूठा समझ में आता है, झूठ समझ में आता है। वो दोनों घबरा जाते हैं। महिला कहती है अब तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, अब तुम अपने परिवार वालों का नंबर दो, उन्हें कॉल किया जाएगा और उन्हें बुलाया जाएगा। तो वो लड़का बहुत ही घबरा जाता है, तो कहता है नहीं मैम। वो माफ़ी मांगने लगता है महिला से, कहता है कि प्लीज़ मैम मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज़ उसके एवज़ में आप जो कहिए मैं करूँगा। तो महिला अफ़सर ने उस लड़के से जो एक बात कही, वो सुन के आप दंग हो जाएंगे, आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। आप कहानी में बने रहें, काहे कि कहानी में अगर बने रहेंगे तभी इस पूरी कहानी की सच्चाई तक, अंत तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक, दिलचस्पी वाली भरी हुई कहानी है, बहुत ही रोमांचक कहानी है। चलिए, चैनल पे नए आए तो मैं प्रणय आप सभी का स्टोरी तक में स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना प्यारा प्यारा कमेंट दें। और मैं आपको हमेशा ही अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ, आज भी अच्छी और सच्ची कहानियाँ लेके आया हूँ। आज की जो कहानी है वो पंजाब के हरियाणा शहर की है। वहाँ पे रमेश अग्रवाल नाम के शख्स होते हैं जिनकी 4 बच्चियाँ होती हैं। उनकी बड़ी बेटी का नाम सुनीता, मिजली का नाम अमृता, तीसरी का नाम रंजना, चौथी का नाम संजना होता है। वो लोग और उनकी एक पत्नी होती है। 6 फैमिली मेंबर होते हैं, सभी आपस में मिलजुल के खुशी खुशी रहते हैं। उनका जो रमेश अग्रवाल जो होते हैं, उनका एक छोटा सा किराना का दुकान होता है, जो कि ठीक ठाक ही चलता है, जैसे तैसे उनका अपना परिवार का भरण पोषण होता है, परिवार को पालते हैं। अचानक से उनकी जो बड़ी बेटी सुनीता होती है वो बहुत ही पढ़ने में अच्छी होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल होती है। वो उसका एक सपना होता है कि वो सरकारी पुलिस अफ़सर बने। पुलिस अफ़सर बनने के लिए वो कंपटीशन की तैयारी करती है, फॉर्म भरती है और तकरीबन 1 डेढ़ साल से तैयारी कर रही है, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिला, लेकिन तैयारी कर रही है। इसी में अपना अच्छा से चलती है। लेकिन उसी में उसका एक भाई होता है, चचेरा भाई, जिसका नाम विजय अग्रवाल होता है। वो उसका एक होटल होता है। वो हमेशा गौर करती है, उसके घर के थोड़ी दूरी पे होता है। वो हमेशा गौर करती है कि उसके घर के वो जो होटल होता है उस पर हमेशा लड़के लड़कियाँ आते हैं और उसका होटल बहुत चलता है और बहुत पैसा कमाता है। उस होटल में तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा तो वहाँ पे लड़के लड़कियाँ ही उस होटल में आते हैं। और वो जो है बहुत पैसा उसके पास होता है, जो विजय अग्रवाल होता है वो। लेकिन वो इस बात को क्या, वो भी सोचती है कि काश हम लोग के पास भी ज़्यादा पैसा होता तो हम लोग भी अच्छे से रहते। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। वो अपना पढ़ाई लिखाई करती है, कंपटीशन की तैयारी करती है। और एक दिन की बात है कि ये जो रमेश अग्रवाल होते हैं, उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आता है। अब सुनीता बहुत परेशान हो जाती है। फ़ौरन सभी परिवार वाले और सुनीता उसे अस्पताल लेके जाते हैं। डॉक्टर उन्हें चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इनका तो हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा और जिसमें तकरीबन 20 लाख रुपए लगेंगे। सुनीता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि रमेश अग्रवाल के पास और सुनीता के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उनका ऑपरेशन करवा पाए और उनकी जान बचा पाए। लेकिन सुनीता फिर भी डॉक्टर से मोहलत लेती है और प्रयास करती है पैसा इकट्ठा करने के, लेकिन उसका पैसा कहीं जहाँ जहाँ से अपने रिलेशन वालों से पैसे मांगते हैं उसे नहीं मिल पाता है। तो फिर उसे एक साहूकार के बारे में मालूम पड़ता है, सेठ साहूकार, जो कि पैसे देता है कुछ गिरवी रखने पे। वो जाती है
तो उसके पास वो 20 लाख के मांगती है, तो वो कहता है कि नहीं, ऐसे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, अगर तुम अपना घर गिरवी रखोगी तब मैं तुम्हें दूंगा। उसके पास कोई चारा नहीं रहता है, न समय ज़्यादा है कि अपने पिता का जान उसे बचाना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसने अपने घर के कागजात को गिरवी रख दिया और उसके एवज में 20 लाख रुपए लिए, उसके डॉक्टर को दिए। डॉक्टर ने उसके पिता को ऑपरेशन किया और वो सक्सेसफुल रहा। उसके पिताजी अब स्वस्थ हो गए, लेकिन स्वस्थ तो हो गए हैं, लेकिन वो अभी इतनी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं कि वो दुकान उकान संभाल पड़े, अच्छा से काम कर सके। अब पूरे घर की जिम्मेवारी जो है सो सुनीता पे आ पड़ी है। सुनीता बहुत परेशान रहने लगी है और सुनीता का सपना भी है कि उसे पुलिस ऑफिसर बनना है। इसी बीच एक दिन की बात है, सुनीता अपने घर पे आती है और तैयारी तो कर रही थी, फॉर्म भर ही रही थी। एक दिन अपने घर पे आके कहती है, आप अपने पिता को कहती कि हम परिवार वालों से, माँ को बोलती है कि मुझे पुलिस की नौकरी लग गई है, सरकारी नौकरी मिल गई है। उसके परिवार में बहुत खुशी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। अब वो अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है और ऑफिस जाना शुरू कर देती है। लेकिन वो उसके पिताजी गौर करते हैं कि वो जब भी जाती है ड्यूटी पे तो रात में ही जाती है। तो एक दो बार उसके पिताजी ने तो नज़रअंदाज कर दिया इस बात को, लेकिन एक दिन उसके पिताजी ने अपनी बेटी सुनीता से कहा कि बेटा, तुम्हारी ड्यूटी दिन में नहीं होती, तुम हमेशा रात को जाती हो। तो उसके पिताजी ने सुनीता ने कहा, हाँ पिताजी, मेरी जो ड्यूटी है वो रात में ही लगती है, तो मुझे क्या करूँ, मुझे जाना पड़ेगा रात में ही। और इधर जो है वो जाती है, अपना काम करती है। एक दिन की बात है कि होटल का जो मालिक होता है, डायमंड पैलेस का, जो उसका भाई विजय अग्रवाल होता है, उसे एक कॉल जाता है बगल के थाना से। सुनीता अपनी एक टीम के साथ वहाँ पहुँचती है और जाके वो काउंटर पे पूछते कि यहाँ क्या है। तो कहे कि मेरे यहाँ दो लड़के लड़कियाँ आए हैं जो कि मुझे कुछ गलत नज़र आ रहा है। वो वहाँ कमरे नंबर के पास ले जाते हैं और उसके बाद उनसे पूछताछ करते हैं। तो वो लड़के लड़कियाँ बहुत घबरा जाते हैं और उन लोगों ने जो अपना जो बारे में बताया वो सब सारा कुछ उनके आइडेंटिटी से मैच नहीं करता, झूठा प्रतीत होता है। तो वो जो महिला अफसर होती है वो उनसे, जो कि सुनीता होती है, उनसे कहती है कि तुम्हें तो अब जेल जाना पड़ेगा। तो वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, सो मैम किसी तरह मैनेज कर दीजिए, आप जो कहेंगे करेंगे, मैं करने को तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे मैनेज कर लीजिए, मुझे जेल नहीं जाना। तो कहते हैं ठीक है, इसके बदले में तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे। वो लड़का क्योंकि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसने कहा कि ठीक है मैम, मैं दे देता हूँ। उसने एक दिन का वक्त मांगा, अगले दिन सुनीता को बुला के उसे 3 लाख रुपए दे दिए। सुनीता चल के लड़का चला गया। इसी तरह सुनीता जो है सो हमेशा ही उसे जब भी कॉल आता था, वो सुनीता हमेशा यही काम करती थी। जब भी किसी कोई कॉल जाता वो रेड मारने जाती और लड़के लड़के मिलते और उनसे महज झूठी उसे धमकी देती कि तुम्हें जेल जाना होगा, परिवार में बदनामी होगी। और लड़के लड़कियां तो भाई घबरा ही जाते हैं, उन्हें मोटी रकम दे देते हैं। इस तरह से कहानी उसकी चलते तकरीबन 2-3 महीना ये जब बीत गए तो एक दिन की बात है और इससे जो है सो वो जो है सुनीता ने भी इतने पैसे कमा लिए कि अपने पिता का जो जो सारा 20 लाख का कर्ज था वो चुका दिया। और उसके बाद वो अपना घर भी गिरवी चढ़ा लिया, अपना उसका रहन सहन का स्तर भी बढ़ गया, बहुत अच्छे से रहने लगे। उसके पिताजी भी अब स्वस्थ हो गए, वो अपने किराना दुकान पर बैठने लगे। एक दिन की बात है, जो एक बार सुनीता को कॉल जाता है और जो कि उसका भाई विजय अग्रवाल का होता है, और कि मेरे होटल पे दो लड़के लड़कियां आए हैं। तो सुनीता तकरीबन आधे घंटे के बाद अपनी टीम के साथ पहुंचती है और रात के 10 बजे हो रहे होते हैं। वो कमरा नंबर 102 में उन्हें ले जाता है और नॉक करता है। जब वो नॉक करता है तो उसमें से जो लड़के लड़कियां निकलते हैं वो लोग अधनंगी अवस्था में होते हैं। तो सुनीता तो सब समझ जाती है कि ये लड़के लड़कियां तो हैं जो बस अपना जिस्मानी संबंध बनाने आए हैं, सेक्स करने आए हैं। वो दोनों से जो है सो पूछताछ करती है, सारा कुछ पूछती है। तो लड़का भी उल्टा सीधा जवाब देता है, लड़की भी उल्टा सीधा जवाब देती है कि तुम दोनों में आपसी संबंध क्या है, कौन हो क्या है। तो
अपने परिवार वालों का नंबर दो, मैं उन्हें बुलाती हूँ। तो लड़का घबरा जाता है, नहीं मैम ये सब काम मत करिए प्लीज़, इस बात को ख़त्म। तो तुम्हें तो आप जेल जाना पड़ेगा ना अगर तुम ये सब नहीं बताओगे तो नहीं मैम इसके एवज में आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। तब सुनीता ने जो कि लड़का भी बहुत खूबसूरत हैंडसम, उसने जो उसे अधनंगी अवस्था में लड़का को देखा, जो कि उसमें सिर्फ लड़का सिर्फ टॉवल में था, वो बहुत ही हैंडसम देखने में, गठीला बदन था। तो सुनीता के मन में जो आया, सुनीता ने उसे जो बात कही, सुनीता ने जो कहा उसे सुनकर लड़का चौंक जाता है। सुनीता ने कहा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बदले में तुम्हें मुझे खुश करना होगा, जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करे तो वही मुझे मेरे साथ करना होगा। लड़का सोचता है, थोड़ा देर सोचता है कि ये पुलिस वाली मेरे साथ ये क्या करती है, लेकिन मेरा भी क्या जाता है, मैं उसे भी तो मज़ा ही आ रहा था क्योंकि सुनीता भी निहायत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। तो उस लड़के को उस कमरे में रख देता है। बगल के कमरे में सुनीता उस लड़के को लेकर जाती है और उसके बाद जब वो लड़का सुनीता के कपड़े उतारता है तो वो देख के तंग हो जाता है, क्योंकि सुनीता भी निहायत ही खूबसूरत होती है। और वो बोलता है कि मैडम मैंने आपसे सुंदर लड़की को नहीं देखा आज तक, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा सुंदर थी सुनीता। उसके बाद उसके साथ वो संबंध बनाना शुरू करता है। उसके बाद वो ऐसे संबंध बनाता है कि सुनीता की चीख निकल जाती है और सुनीता को पहले तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उसका बहुत मज़ा आने लगता है। सुनीता कोई बहुत वो चरम सुख मिलता है क्योंकि उसने पहली बार सेक्स किया था और सुनीता को बहुत मज़ा आता है। उसके बाद ये कहानी जो है हमेशा चलती रह जाती है और एक दिन जो है सुनीता ने उस लड़के को अपना उसके साथ वीडियो बना लिया था और उसके बाद सुनीता ने उस वीडियो के एवज में उससे कहा कि तुम मेरे साथ जो आज तुम संबंध बनाए तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है कि ये मेरे साथ जो तुमने संबंध बनाया वो तो ठीक है, लेकिन जब उसके साथ संबंध बन जाता है, उसका सुनीता का मन भर जाता है, तो सुनीता ने उस लड़के के साथ कह दी कि अगर तुम अपना जान बचाना चाहते हो, इज्जत बचाना चाहते हो, तो मुझे महज में 5 लाख रुपए देना होगा। वो लड़का तो दिमाग उसका खराब हो जाता है कि मैम आपने कहा था कि आप मुझे छोड़ देंगे, लेकिन आप फिर मुझसे 5 लाख रुपए के डिमांड करें। हाँ तो अगर तुम्हें जेल जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो 5 लाख रुपए देने होंगे। वो लड़का क्या करता है, मजबूर हो जाता है, फिर अगले दिन आके उसे 5 लाख रुपए दे देता है। ये बात विजय अग्रवाल को मालूम पड़ती है। अब विजय अग्रवाल आपको कहता है सुनीता से कि तुम मुझ में उसमें मुझे आधा हिस्सा चाहिए, क्योंकि आगे इससे जितना बार भी हो तो लेकिन वो सुनीता उसे पैसे नहीं देती। तो विजय अग्रवाल भी जाके ये सब सारी कहानी अपने चाचा को बता देता है, चाची को बता देता है, और बगल के ही थाना में जाके कंप्लेन कर देता है सुनीता के खिलाफ। वहाँ से एक पुलिस की टीम आती है, उसमें महिला कांस्टेबल आती है और सुनीता को पूछताछ के लिए बुलाती है। और जब सुनीता से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सुनीता के बारे में जो पता चलता है, उसे सुन के सभी के होश उड़ जाते हैं। सुनीता कोई पुलिस वाली नहीं होती है, वो एक फेक आईडी का इस्तेमाल करती है। वो फेक आईडी का इस्तेमाल करते हुए पुलिस वाली बन के फेक ड्रेस पहन के वो यूज़ करती है, पुलिस वाले का ड्रेस का सिर्फ यूज़ करके लोगों को ठगती है, पैसे ऐंठती है। और ये सब सारी जानकारी होता है तो सुनीता कहती है कि इसमें मेरा भाई विजय अग्रवाल भी मिला हुआ है। तो पुलिस वाले ने विजय अग्रवाल को ही पकड़ा, दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आज की कहानी मेरा सुनाने का आपसे एक ही मकसद है, ना आपको ठेस पहुँचाना, ना दुख पहुँचाना, बस आपको सतर्क करना, जागरूक करना। क्योंकि देखिए हमेशा गलत काम का हमेशा गलत ही नतीजा होता है। आप कितना भी गलत काम कर लेके 100 दिन काम करेंगे नहीं पकड़ेंगे, लेकिन एक दिन आप जो पकड़ाते हैं, इसलिए कभी भी गलत काम ना करें। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।